गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। जिनका एग्ज़ाम हो गया होगा उनका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, और जिनका नहीं हुआ है उनका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा हो। आज हम देखेंगे जो एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो 29 जैन को हुआ है। ठीक है, 29 जैन को हुआ है। ये पेपर थोड़ा सा टफ कहा जा रहा है। ठीक है, इसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, अगर मान लीजिए आपको डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी लगता है, लेकिन हमारा पैटर्न पूरा सेम रहेगा। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन ऐसा लगता है मिसिंग है, कुछ आपको और क्वेश्चन पता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा ताकि हम उसको अगली बार सॉल्व कर सकें। और देखिए, एनालिसिस का फायदा क्या होगा कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो पहले से अवेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम है। ठीक है, पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको वहां पे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और आंसर में आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बना रहेगा। जिनका एग्जाम हो चुका है उनको पता रहे कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है। देखिए, चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साहु है। एमटेक 2017 में मेरा एमटेक कंप्लीट है। 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ गेट के स्टूडेंट्स को, ठीक है, बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, एसएससी के स्टूडेंट्स को, रेलवे प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को, सिमिलरली क्लैट्स के स्टूडेंट को। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है इन सब में कॉमन होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे बारे में। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमारे अनअकैडमी और यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती हैं। इसमें जितने भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं आप उनका लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अपने गोल के हिसाब से आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, गोल मीन्स अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो गेट आपका गोल कहलाएगा इस तरीके से। अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल हो गया बैंकिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके गोल के हिसाब से डेडिकेटेड क्रैश कोर्स मिलेंगे। आप आराम से पढ़ लिए, क्रैश कोर्स अटेंड कर लिए, फिर आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, आप इंस्टेंटली अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। लाइव है मीन्स सामने बैठे हैं की तरह, जो पूछना है वहाँ तुरंत पूछ सकते हैं। लैंग्वेज भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों, और साथ ही साथ अपना आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, और इसी में जितने आपके प्लस में बेनिफिट्स हैं, जैसे ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, जितना आपका प्लस में बेनिफिट्स है इन्हीं को इंक्लूड करते हुए, और जब आप पर्सनलाइज्ड वे में बेनिफिट चाहते हैं तो वो हो जाता है आपका आइकॉनिक। ठीक है, ये एक तरीके से वेन डायग्राम है ना। प्लस के अलावा कुछ और बेनिफिट्स रहेंगे वो आपके आइकॉनिक में हो जाएंगे। जैसे इतना तो है ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर विद स्टडी बूस्टर सेशंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपका पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होगा। फिर और आप डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके स्टडी के लिए, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप गेट का कोर्स लेते हैं, ठीक है, आप गेट का कोर्स ले रहे हैं, तो इसमें जैसे आपके जितने फैकल्टीज हैं ये आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, इनका जो भी स्ट्रेटजीज होगा, जो आपका पढ़ाने का जो भी मटेरियल्स होगा, सब आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, एक आप प्रॉपर पैकेज के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, आप क्या एक कोचिंग में जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके का रहेगा। डायरेक्ट लाइव टू लाइव भी रहेंगे, डाउट भी पूछ सकते हैं, मटेरियल भी मिलेगा, मतलब सब फैसिलिटीज इसमें है ही। और अगर मैं बात करूं इसके प्लान्स का, ठीक है, जैसे यहाँ मैं गेट का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ ना। अगर बात करूं इसके प्लान्स का, तो इसमें आप 12 मंथ का ले सकते हैं, 18 मंथ का ले सकते हैं, 24 मंथ का ले सकते हैं, 6 मंथ का, अपने अकॉर्डिंग। अगर आप मान लीजिए थर्ड ईयर में हैं, आपके पास तैयारी करने के लिए 2 साल टाइम है, आप 24 मंथ का लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 12 मंथ से 24 मंथ में ले रहे हैं, टाइम आपका डबल, लेकिन कॉस्ट आपको पर मंथ का कम पड़ जाएगा। ठीक है, आपको जितना तैयारी करने का वक्त है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसमें भी जब आप कोड यूज करते हैं SSAO10, तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे इंस्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट ये मिनिमम 10% आपका रहता ही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक बैच लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 12 मंथ का आपका कॉस्ट है अप्रॉक्स 3769 पर मंथ। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 2775 पर मंथ। ठीक है, टाइम आपका डबल हो गया है और आपका पर मंथ का कॉस्ट कम पड़ गया है। ठीक है, इसमें भी आप कोड यूज कर सकते हैं। कोड क्या है आपका, SSAO10। ठीक है, SSAO10 है ये, इसको आप यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं मिल जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब में वहां भी मिल जाएगा। आप अनअकैडमी में डायरेक्ट बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप में
नाम टाइप कीजिएगा SHAILENDRASAO, ठीक है, शैलेंद्र साव। यहाँ हम अभी जितने पढ़ रहे हैं ये सब का, जिसमें आप उसमें क्विजेस भी हो जाएंगे, हमारे स्पेशल क्लास भी चलेगा, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हम अभी भी जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, सबका PDF आपको चाहिए होगा तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी हमको शेयर करना रहेगा, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसलिए आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये हैं हमारे डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अपने अपने ब्रांच के हिसाब से, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। और कुछ ऐसे ब्रांच हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सबके लिए कॉमन है, जैसे अनअकैडमी गेट क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश हो गया। सिमिलरली हमारा एप्टी एक्सप्रेस, ठीक है, इसमें जो भी सब्जेक्ट है, क्या है एप्टी एक्सप्रेस में, एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग चल रहा है, ये सभी ब्रांच के लिए है। और साथ ही साथ सभी एग्जाम, मोस्टली एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। आप जान रहे हैं बैंकिंग में रहेगा ही, SSC में रहेगा ही, अभी SSC का एग्जाम होने का है, CGL होगा, CHSL होगा, उसके बाद IB में एग्जाम होने का है, ठीक है, सब में काम आएगा। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए ये अभी जो ये 29 जैन का जो एग्जाम था, इसका लेवल थोड़ा सा टफ था, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा फीडबैक आया है। तो आप भी एक बार सॉल्व कीजिए इसको, और इसको हम देखते जाएंगे। जो ज़्यादा सोचने लायक रहेगा उसमें हम 30 मिनट का टाइमर लगाएंगे, ताकि आप भी एक बार सोच लें, फिर मैं आपको बताते जाऊँ, ठीक है। मोस्टली हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो ऐसा सोचने लायक रहेगा उसमें टाइमर लगेगा, ठीक है। यदि ये है आपका 3 से हो गया है 8, 8 से हो गया है 15, 15 से 24, 24 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अपना कमेंट आंसर कमेंट में कीजिएगा, A B या C या D। चलिए टाइम से अपना देखिए क्या है। सबसे पहले क्या मैं बताया था, अगर इनके बीच का डिफरेंस कम है तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है कि हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करें, ठीक है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 8, 13, 24, 35, 40 और 45, ठीक है। 3 से 8 के बीच कितना है, +5, 8 से 13 हो गया +5, 13 से 24, देखिए यहाँ तक +5, ठीक है। अगला +11, 24 से 35, ठीक है, फिर से +11, 35 से 40, फिर से +5, 40 से 45, फिर से +5। मतलब देखिए सीरीज यहाँ पे क्या चल रहा है, +5 +5 +11 +11 +5 +5, मतलब अगला फिर से क्या हो जाता, +11, ठीक है। +11 किस में, ये जो हमारा लास्ट नंबर है इसमें, 45 में मैं +11 कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है D, ठीक है। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3, यही लिख लेते हैं, 3 हो गया है 7, 7 हो गया है 17, 17 हो गया है 31, 31 हो गया है 51। अब आपको बताना है अगला, ठीक है। हाँ चलिए देखिए अब क्या है, इसमें भी सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ हो गया +4, ये हो गया +10, फिर 17 से 31 मतलब कितना, +14, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, देखिए +4, यहाँ +10, +14, 31 से 51 मतलब +20। देखिए इसमें कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या, तो ठीक है, इसमें भी आपको दिखेगा क्या कि अगर आप इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस का एक बार और डिफरेंस देख रहे हैं, +6, +4, +6, मतलब अगले वाले डिफरेंस में भी +4 होता, मतलब अगले में हम 24 ऐड कर रहे होते, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें 20 ऐड कर रहे हैं तो अगले में आप 24 ऐड कर रहे होते। डिफरेंस का डिफरेंस ना, डिफरेंस कितना था, 4, 10, 14, 20, 24, इस तरीके से। डिफरेंस का जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो हमको एक बार पैटर्न दिख रहा है। तो अब मेरे को ऐड करना है 24, किसमें, 51 में ऐड करना है मेरे को 24, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 6, सॉरी 7, ठीक है, 75। आपका आंसर क्या हो गया, A, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है रॉन्ग नंबर, मतलब ये किसी पैटर्न में चल रहा होगा, कोई सा नंबर आपका रॉन्ग है, तो इसको अब हम देखते हैं, ठीक है।
सिमिलरली पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, 3 7 17 31 63। अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ 3 + 4 + 10 + 14, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला इसमें आपका क्या हो जा रहा है, ये +4 + 10 + 14, ठीक है। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ तक मेरे को दिखा +6 + 4, ठीक है। इसके आगे में कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मैं देखता हूँ इनके बीच में कुछ और रिलेशन बन रहा है क्या, ठीक है। इसको जैसे एक बार देखते हैं, 3 को मैं करता हूँ × 2 + 1 हो जाता है 7, ठीक है। इसमें से दो ही मेरे को डिफरेंस दिख रहा है ना, तो इसमें से कुछ पैटर्न तो मेरा पकड़ाएगा नहीं। तो मैं कुछ दूसरा पैटर्न देखता हूँ, 3 × 2 + 1 हो गया 7। अगला 7 + 2 होता है 14 + 1 15, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ 15 होता, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, जब इसको आप सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा 15 × 2 + 1, मतलब अगर ये 30 होता, ठीक है, यहाँ 15 होता तो × 2 + 1 करता मैं आ जाता 31। अगला 31 × 2 + 1, ठीक है, 62 + 1 63। मतलब ये पूरा इस पैटर्न में चल रहा था, × 2 + 1, बस ये 17 के जगह आपका 15 होना था। तो इसमें रॉन्ग नंबर क्या हो गया आपका 17, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस रखेंगे तो हमको इस तरीके से दिखेगा। सीरीज और ये जो रॉन्ग नंबर वाले हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो या इस तरीके से, इसको हमको प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। देखिए अगला अगला में ऑप्शन नहीं है, देखते हैं। गंगा का गंगोत्री से जिस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, उसी तरह ये क्या होगा, गोदावरी। गोदावरी किससे रिलेटेड है, देखिए ये जहाँ से ओरिजिन हुआ है, मतलब जहाँ से निकला है वो आपको पूछ रहा है। गंगा निकलता है गंगोत्री से, गोदावरी निकलता है त्र्यंबकेश्वर से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से, ठीक है, रैंकिंग से है। इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जितना भी बार हम एनालिसिस किए हैं। इसको आप एक बार आंसर दीजिए मेरे को 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। 30 सेकेंड्स आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या D। ये तो क्वेश्चन आपका कंफर्म आया है, ठीक है। कुछ कह रहे थे कि इसमें 11th रैंक दिया है, ठीक है, मतलब डाटा थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको आंसर बताना है। क्या बोला है, राहुल का रैंक टॉप से 19th है, टोटल 29% है, तो बताइए राहुल का रैंक बॉटम से क्या होगा। ओके चलिए ठीक है, टाइम साहब, अब आप लोग आंसर बताइएगा कितनों का सही हुआ, ठीक है। देखिए क्या मैं जानता था, अगर सेम पर्सन का रैंक दो साइड से दिया है, लेफ्ट से और राइट से, ठीक है, सेम पर्सन का रैंक, तो मैं लेफ्ट और राइट अगर दोनों तरफ का रैंक को सम करूंगा, मतलब अगर कोई आदमी बीच में खड़ा है, मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर रहा हूँ और राइट साइड से काउंट कर रहा हूँ, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो पर्सन तो 2 बार ऐड हो जा रहा है। तो लेफ्ट प्लस राइट में ये जो पर्सन है, जो कि यहाँ पे आपका राहुल, ये 2 बार ऐड हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, एक माइनस करता हूँ, तो ये जो आ जाता है वो मेरा होता है टोटल, ठीक है। रैंक लेफ्ट टू राइट दिया हो, टॉप टू बॉटम दिया हो, फ्रंट टू बैक दिया हो, अहेड बॉटम दिया हो, ठीक है, अहेड या बिलो इस टाइप से दिया हो, मतलब किसी भी 2 साइड से रैंक दिया हो, दोनों को सम करना है, -1 करना है, तो आ जाएगा टोटल। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है टॉप और बॉटम करके, ये क्या हो जाता है, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। अब इसमें आपको टॉप से रैंक दिया हुआ है 19, बॉटम से आपका रैंक पूछा है -1 और टोटल आपको रैंक दिया हुआ है 29, ठीक है। तो अब इसमें आपको सॉल्व करना है, इसको आप इधर माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस इधर प्लस हो गया, तो बॉटम से इसका रैंक हो जाएगा 11th, ठीक है, बॉटम से आपका रैंक हो जाएगा 11th, ठीक है, राहुल का रैंक बॉटम से 11th हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन भी कंफर्म है, ये आया हुआ था। देखिए क्या बोला है, इसमें से मतलब ये जो वेन डायग्राम दिए हैं, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप शो करता है मैन वुमेन और एनर्जेटिक के बीच, ठीक है, मतलब पुरुष महिला और ऊर्जावान के बीच कौन सा रिलेशन शो करता है। देखिए इतना तो क्लियर है कि मैन और वुमेन अलग अलग होंगे, ठीक है, ये हो गया मैन, ये हो गया वुमेन। अब क्या होगा, जरूरी नहीं है कि सभी मैन आपके एनर्जेटिक हों, जरूरी नहीं है कि सभी वुमेन आपके एनर्जेटिक हों, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से करता, ये मेरा गलत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी मैन एनर्जेटिक हैं, सभी वुमेन एनर्जेटिक हैं, लेकिन हो सकता है सभी मैन ना हो सकता है सभी वुमेन एनर्जेटिक ना हो, लेकिन कुछ तो होंगे।
तो इसका डायग्राम बताइए, ऐसा बन जाएगा क्या ये? ठीक है, एनर्जेटिक। तो यही मेरा ऑप्शन है आपका ए। ये मैन, एक वुमेन और बीच में एनर्जेटिक, इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक। सिमिलरली देखिए, एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, ए डी बी एच जी एल जे पी। ठीक है, इसमें भी क्या किया है, इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, पहले पहले टर्म को देखिए, पहले पहले टर्म को देखिए, क्या किया है, ए से हो गया है डी। ठीक है, अगर आप रैंक ध्यान देंगे तो ए से हो गया है डी, मतलब +3, डी से हो गया है आपका जी। ठीक है, डी से हो गया है जी, अगेन +3, जी से हो गया है जे। ठीक है, जी से हो गया है जे, ठीक है, +3, फिर मैं अगेन +3 करूंगा, क्या आ जाएगा? एम। ठीक है, एम। अब अगला डी, डी से हुआ है एच, डी से हुआ है कितना? एच। ठीक है, डी का वैल्यू होता है 4, एच का वैल्यू होता है 8, मतलब +4 हुआ। आगे चेक करता हूँ, एच से हुआ है एल, एच का वैल्यू होता है 8, एल का वैल्यू होता है 12, मतलब फिर से +4, मतलब पहला वाला टर्म में आपका +3 का सीरीज चल रहा है, सेकेंड टर्म में आपका +4 का सीरीज चल रहा है। तो P के वैल्यू में अगर मैं +4 करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, क्या आ जाता है? T। आपका आंसर क्या हो गया? MT। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका आप लोग तुरंत बताइए, इसके लिए 30 सेकंड का भी वेट नहीं करना है आपको। ठीक है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, मेटल मतलब धातु, ठीक है, गोल्ड मतलब सोना, और बाकी चांदी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, इजी सा है, इसके लिए 30 सेकंड वेट करने की भी जरूरत नहीं है। गोल्ड, ठीक है, इसको हटाते हैं। गोल्ड और सिल्वर दो अलग चीजें हैं, और ये दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और मेटल्स हैं, और ये दोनों तो मेटल ही हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एक कोई सा गोल्ड, एक कोई सा सिल्वर, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये चीज है आपका मेटल। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से आपको बोला है कंप्लीट द सीरीज। इसमें फिर से आपको इस तरीके से सीरीज दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है लास्ट में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग का अप्रोच कि हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंस 15, 26, 39, 55, 75। ठीक है, डिफरेंस देखता हूं मैं, 15 से मैं जाऊंगा 26। ठीक है, कितना हो जाएगा? +11। ठीक है, अब मैं 26 से गया 39, हो गया +13। ठीक है, अब इससे मैं जाता हूँ, कितना हो जाता है ये आपका? ये 39 है और ये है 55, मतलब ये हो जाएगा आपका +16। तो इसको मैं जाता हूँ, हो जाता है +20। ठीक है, देखिए अब क्या है, कॉमन मेरे को डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, मैं इनके बीच का एक बार और डिफरेंस लेता हूँ। ठीक है, आपका ये वाला शिफ्ट थोड़ा टफ था, बाकी जितने में हम कर रहे थे एक ही बार में आंसर आ रहा था, इसमें डिफरेंस का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो गया सॉरी, ठीक है, 11 से 13 हुआ +2, 13 से 16 हुआ +3, 16 से 20 हुआ मतलब +4। तो अगले में यहाँ जो डिफरेंस आता क्या हो जाता? +5 का आता, मतलब 25। 25 तो मेरा डिफरेंस है ना, 25 अब मैं ऐड करूंगा 75 में, 75 + 25 = मेरा 100। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस में हमको पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, बाकी शिफ्ट इजी थे, इसमें थोड़ा सा लेवल टफ बताया जा रहा है। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला क्या किए हैं, 2 6, देखिए 2 6 12 20 30। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस लेके देखते हैं, यहाँ हो गया +4, यहाँ हो गया +6, 12 से 20 हो गया +8। ठीक है, ये तो मेरे को सिंपल सा दिख रहा है, +10। तो अगला क्या हो जाता? +12। +12 मेरे को किस में करना है? 30 में, 30 + 12 हो गया मेरा 42। ठीक है, इजी था। चलिए इसी तरीके से सेम क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान सा ही है। 5 हो गया है 30, तो 8 क्या होता? ठीक है, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखता हूँ, 25 का है, 8 के आगे 25 के डिफरेंस में तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगला इसमें क्या मेरे को दिखता है कि 5 का स्क्वायर में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो हो जाता है 30। अब यही रिलेशन मैं 8 के साथ करके देखता हूँ कि क्या मेरे को आंसर मिल रहा है।
8 का स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में मैं 8 ऐड करूंगा, आ जाएगा 72। ये मेरा ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्या है आपका, एक्स जेड ए सी बी टी, मतलब एक्स जेड जिस तरीके से रिलेटेड है ए सी से, सिमिलरली वी टी किससे रिलेटेड होगा। देखिए अगर मैं इसमें आपको ये डायग्राम भी दे देता हूँ, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू भी। देखिए जेड जितना पीछे से है, ए उतना आगे से है। सिमिलरली एक्स जितना हम पीछे से काउंट करते हैं, सी उतना आगे से है। अब वही चीज मैं वी के लिए करूंगा, वी पीछे से है जितना, ई आगे से है उतना, ठीक है, मतलब यहाँ हो गया ई। सिमिलरली टी के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई एंड जी। ठीक है, देखिए कोडिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से वाले, तो इसका आपको प्लेस वैल्यू याद रखना ही है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है इस तरीके से लिख सकते हैं जिस एग्जाम में बनता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आपको कुछ कोड बना के याद करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ ई जो टी, मतलब क्या होता है, ये 5वां 10वां 15 20 और 25वां। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हैं बाय, ठीक है, बाय मतलब बी के अपोजिट में होता है वाई। ठीक है, अगर आप लिखते हैं आधा, ठीक है, आधा, तो ए के अपोजिट में होता है जे। इस तरीके से और भी बहुत सारे, आपके इवनिंग का यू, ई के अपोजिट में होता है वी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कोड्स होते हैं। जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक कोई सा अलग है, इसको आप मेरे को बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर कि इसमें से कौन सा डिफरेंस है आपका। ठीक है, चलिए मैं आपको इतना हिंट दे दूं कि इसमें प्लेस वैल्यू का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का नीड नहीं है। अब बताइए। ठीक है, देखिए, ठीक है, 15 सेकेंड भी बहुत है, इसलिए मैं आपको बता दूं, प्लेस वैल्यू का नीड नहीं है तो इसमें और अल्फाबेट्स में क्या ही रिलेशन बच जाता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो उसी चीज को मैं देखता हूँ, LAOCPRUS, इसमें भी एक वॉवेल है एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एक वॉवेल है एक कॉन्सोनेंट है, एक यही ऑप्शन सी। ठीक है, एक आपका ऑप्शन सी ही है जिसमें कोई वॉवेल्स आपका नहीं है, तो ये आपका बाकियों से अलग हो गया। ठीक है, यही आपका ऑड वन आउट हो गया। ओके, अगला आपको बताना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें भी मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड का टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से बताइए अलग कौन सा है, 844 716 871 और 345। ओके, कमेंट में बताइए A B C या D। ठीक है, आप जैसे अगर आप कुछ आंसर बता रहे हैं, आपके पास उसका रीजन भी है तो रीजन भी वहां कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका टाइम ओवर। चलिए देखिए, यहाँ पे हम ऑड इवन तो लगा नहीं सकते। ठीक है, 2 नंबर मेरे पास इवन दिख रहे हैं, 2 नंबर मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से भी नहीं दिख रहा है कि कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कुछ और ही बन रहा होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो पहला टर्म है वो इक्वल है बाकी के 2 टर्म का। ठीक है, 7 1 + 6 ओनली 8 7 + 1, और यही चीज आपके फोर्थ में फॉलो नहीं हो रहा है, 3 4 + 5 नहीं होता है। आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर मैथमेटिक का रहता कुछ हम लोग अलग चीज लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बात। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन बताना है। जिस तरह से हीमोग्लोबिन रिलेटेड है ब्लड से, क्लोरोफिल किससे रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलता है, क्लोरोफिल लीफ में मिलता है। लीफ मतलब पत्ता ना, पत्ता में मिलता है क्लोरोफिल। चलिए अगला देखिए, अगला भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप FAT को लिखे हैं 6120, तो टाटा को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका मैं प्लेस वैल्यू बताऊं उसके पहले आपको नॉर्मल भी, F होता है 6, A होता है 1, T होता है 20। यही चीज किया है, तब आपको टाटा के लिए लिखना है। T का तो आपको पता चल गया 20 है, A का 1 होता है, फिर से T का 20 है, A का 1 होता है, मतलब 201 201। यही चीज होता है, अगर आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। T का 20, A का तो 1 पता ही है, F का 6। ठीक है, इतना का ही काम पड़ा है। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले प्लेस वैल्यू भी दे दिया और इसके बाद आपको 30 सेकेंड भी दे दिया। ठीक है, यहाँ कार ये ड्राइव होगा ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। बताइए ड्राइव क्या है। अगर आपको कार का वैल्यू दिया हुआ है x,
24Z26I9, ठीक है। तो आपको बताना है इसका वैल्यू ड्राइव का, ठीक है। इसमें ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा इजी रखा हूँ क्योंकि ऑप्शंस एग्जैक्ट किसी को याद होते नहीं है, तो ऑप्शन उतना बता पाते नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, टाइम से अब देखिए क्या किया है। कार, यहाँ पे देखते हैं एक अल्फाबेट लिखा है, फिर कुछ नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर कुछ नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर कुछ नंबर। तीन यहाँ पे मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, उसके कोडिंग में तीन अल्फाबेट्स लिखा है और नंबर पे मतलब अल्टरनेट में लिखा हुआ है। देखते हैं इसी से कुछ रिलेटेड है क्या, ठीक है। देखिए सी के लिए, यहाँ पे सी के लिए X24 ऐसा अगर मानते हैं तो ए के लिए आगे के टर्म्स मतलब Z और कितना 26 और R के लिए क्या होता है I9। तो देखिए सी जितना टर्म है आगे से, X उतना ही टर्म है पीछे से, और X को बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं और उसका रैंक लिख दे रहे हैं। ए के लिए Z को काउंट कर रहे हैं और बैकवर्ड से उसका रैंक लिख दे रहे हैं। R के लिए सिमिलरली, R जैसे आप देखते हैं यहाँ 18 के अपोजिट में होता है 9, ठीक है, I और लिख दिए 9। वही चीज में ये कोड बना है। तो अब आपको ड्राइव के लिए बताना है, ठीक है। इसको चेक करेंगे, सबका जो फर्स्ट लेटर है डिफरेंस है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करके ही बता सकता हूँ। D फॉर ड्राइव, ड्राइव की उल्टा है W, मतलब W23 से स्टार्ट हो रहा होगा। एक ही ऑप्शन है जो W23 से स्टार्ट हो रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन आया था, डॉक्टर जिस तरीके से रिलेटेड है पेशेंट से, लॉयर मतलब वकील किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। देखिए डॉक्टर रोगियों के लिए होता है, ठीक है, मतलब उसके क्लाइंट एक तरीके से होते हैं। सिमिलरली लॉयर जो है वकील, ठीक है, वकील के क्या होते हैं क्लाइंट होते हैं। डॉक्टर के लिए जैसे रोगी होते हैं, वकील के लिए वैसे क्लाइंट होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लॉयर जो हो क्रिमिनल के लिए हो सकता है जो नॉन क्रिमिनल हो उसको भी वो अपोज करे, ठीक है, मतलब उसके लिए भी लड़े। जज तो अलग अलग टाइप से उससे रिलेटेड है, पुलिस भी अलग तरीके से रिलेटेड है, लेकिन डॉक्टर से जिस तरीके से रिलेटेड है आपका पेशेंट, उसी तरीके से आपके लॉयर से रिलेटेड होगा आपका क्या क्लाइंट, लॉयर का उसका क्लाइंट। देखिए इसी तरीके से एक और जैसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे को मिलता है सीरीज का, ठीक है। सीरीज ऐसा दिया हुआ है, इसमें देखते हैं अगर मैं बात करता हूँ इनके बीच के डिफरेंस का, 3, 9, 21, 45, 93, ठीक है। इन दोनों के बीच कितना है डिफरेंस, +6। 9 से हो गया 21 मतलब +12, 21 से हो गया 45 मतलब +24, 24 से हो गया 93 मतलब +48। तो अगला वाला में कितना होना चाहिए, 48 का डबल मतलब कितना 96। तो मेरे को 98 में, ठीक है, सॉरी 93 में 96 ऐड करना है, 189 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है कि 189, ठीक है, बिल्कुल दिया है। देखिए इसमें एक लॉजिक और आपका बन रहा है अगर ध्यान देंगे तो, ठीक है। क्या बोला है, 3, 9, 21, 45, 93। एक चीज और हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 अगर मैं करता हूँ 3 में और +3 करता हूँ हो जाता है 9। अब 9 में मैं मल्टीप्लाई बाई 2 +3 किया हूँ, 9 2 18 +3 हो गया 21। सिमिलरली 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 +3 करता हूँ, ठीक है, 42 +3 हो गया 45। यहाँ तक तो चलिए मेरा सीरीज सही है। 45 इंटू 2 +3, ठीक है, 90 +3 93, यहाँ तक भी सही है। अब इससे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 93 मल्टीप्लाइड बाई 2 +3, ठीक है, 93 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता है आपका 186 और +3 हो जाता है आपका 189। दोनों से मेरा आंसर यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हुए गए या एक आप डिफरेंस का पैटर्न लेते हुए गए, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके जगह में इसमें से कौन सा साइन आएगा इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है A > D, और अगला क्या बोला है F > C, डिफिनेट ट्रू, मतलब ये दोनों आपका सही होना चाहिए। इसके लिए आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये F और C के बीच में रिलेशन एक दिया हुआ है, क्या F, देखिए यहाँ पे F और C के बीच में एक रिलेशन दिया है, ठीक है, और एक रिलेशन दिया है A और D के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये क्वेश्चन मार्क आ गया है।
तो देखिए अगर मैं पहले ए और डी की बात करता हूँ, ठीक है, डी से जा रहे हैं हम ए तक, तो कभी भी देखिए इस तरीके से अगर दोनों अपोजिट सिंबल कहीं पे आ गया तो उसका आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि इसके अपोजिट वाला तो नहीं आए। मतलब अगर मैं यहाँ ए की तरफ से देख रहा हूँ, इस तरीके का सिंबल है, तो ये सिंबल कहीं पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता आपका। अगला, अगर मैं इसमें कर देता हूं इसको, ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें करता हूं ये, क्या है ये, ग्रेटर देन। अब मैं जब ग्रेटर देन का मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ग्रेटर देन का, तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेट करते हुए आ रहा हूं, ठीक है, एफ इक्वल टू, सॉरी, एफ इक्वल टू ई इक्वल टू डी, और इसके बाद अगर मैं इस सिंबल को यूज करते हुए सी लिख देता हूं, तो इसको जब हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा ये रिलेशन आपका शो कर रहा है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। लेकिन हमारा ट्रू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, यहाँ बस ग्रेटर देन आपको शो कर रहा है एफ ग्रेटर देन सी, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। सिमिलरली, और जब यहाँ से मेरा, ठीक है, क्वेश्चन में जब ग्रेटर देन आ रहा है तो बीच में मैं कहीं पे स्मॉलर देन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका छोटा छोटा रूल होता है, जब इसको हम पढ़ेंगे समझ में आएगा। एक आपका प्रायोरिटी होता है, कुछ छोटा सा नेगेशन होता है कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक साइड से इस तरीके का सिंबल आ रहा है तो उसके अपोजिट वाला सिंबल अगर दोनों एक साथ कहीं पे यूज हो गया तो वो क्या होगा, उसमें आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो वही चीज अब यहाँ पे भी हो गया, तो आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब आपका ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ सी। तो इसके जगह मैं एक बार सी को पुट करके देख लेता हूँ कि क्या मेरा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। इसके जगह सी, तो देखिए अगर इसके जगह सी होता, ई, सॉरी, एफ इक्वल है आपका ई के, और ई ग्रेटर देन इक्वल है डी के, डी इक्वल है सी के। मतलब इतना को अगर मैं कंक्लूड करता हूँ एफ ई के बराबर ही है, डी सी के बराबर ही है, मतलब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा ही। चलिए ये सही हो गया। अब इधर भी अगर मैं इक्वल्स टू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी ग्रेटर देन, तो डी इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू बी, और बी लेस देन इक्वल टू ए। तो हम जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ते हैं कि अगर कहीं पे मेरा इस तरीके का सिंबल है और इक्वस्ट वाला सिंबल है तो इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं। मतलब इसमें ये तो आपका ट्रू हो ही सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका इक्वस्ट जब हम पुट कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए अगला, ठीक है, अगला आपको इसको बताना है कैसे होगा, ठीक है। अगला क्या किया गया है आपका, इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है, ठीक है। 5 4 11 8 9 5 89 97 और ये, ठीक है। लास्ट वाला रो थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है ऊपर के दोनों का कुछ सॉल्व करके नीचे आया हो। देखिए 5 है और 8 है और इसके एंड में 9 है, तो देखिए सिंपली में से किसी मल्टीप्लाई में ऐसा आएगा नहीं। 5 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है एंड में, या तो 0 होता है या तो 5 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अगला कुछ देखते हैं, 25 प्लस 64 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके सम, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा 89, ठीक है। अगला को चेक करता हूँ, यही है क्या, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81, हाँ 9 का स्क्वायर होता है 81, कुछ गलती है क्या इसमें, ठीक है। हाँ चलिए, अगला इसमें आपका क्या था कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और यहाँ पे क्या है 6 और ये हो गया 7, और 8 और 9 हो गया 97, ये भी ठीक है। अगला मैं चेक करता हूँ 11 और 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 121 और 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये होना चाहिए आपका 146, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया है 146, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए टाइमर का भी जरूरत नहीं था। अगला, अगला में आपको अब ऑड बताना है, ठीक है, इसमें से अलग सा कौन सा है, तो मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि बाकी सब आपका प्लैनेट है, ठीक है, ग्रह है। एक ही है जो आपका प्लैनेट नहीं है, क्या है आपका मून, ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, ये तो इसी से था। चलिए इसको आप लोग बताइए, तो ये वेन डायग्राम ही है, बस ये गोल गोल ना करके ट्राइंगुलर के शेप में दिया है। इसमें आपको बताना है वही मैन, वुमेन और एनर्जेटिक, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर पहले भी किए थे, सर्कुलर फॉर्म में किए थे, अब इसी चीज को आपको इस फॉर्म में कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, इसमें तो वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है ना। देखिए आपका ऑप्शन अगर ये इस तरीके से दिया होता तो वो आपका आंसर होता, लेकिन इसमें आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हमको ऑप्शन के हिसाब से ही अगर सेलेक्ट करना होता तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता क्या, ए। मतलब हम सभी मैन को एनर्जेटिक मान लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ मेरा ऑप्शन ऐसा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों को अलग ही रखना है। ठीक है, मैन और वुमेन को अलग ही रखना है। अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ करूँ तो ए हो जाएगा, वरना जो हमारा एक क्वेश्चन यही सेम पिछली बार भी आया था क्या, कुछ मैन और वुमेन अलग हैं और कुछ मैन एनर्जेटिक हैं, कुछ वुमेन एनर्जेटिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे। ठीक है, देखिए ये, चलिए अगला, इस क्वेश्चन को आप लोग लीजिए 30 सेकेंड पूरा और इसका मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, इसमें देखिए पहले अभी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ मल्टीप्लाई होकर अगला आ रहा था, कुछ डिवाइड होकर अगला आ रहा था। इसमें बीचों बीच में एक आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो। ठीक है, 46, 12, 30, 28, 32, 16, क्वेश्चन मार्क 30, इस तरीके से 54, 10, 29, 35। ठीक है, आप लोग का टाइम अप। देखते हैं किसका आंसर सही है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसमें इन दोनों का सम, ठीक है, दोनों कॉलम का सम अगले दोनों कॉलम के सम के बराबर है। ठीक है, देखिए 46 प्लस 12 इक्वल होगा 30 प्लस 28 के। ठीक है, करके देख सकते हैं। इसको आप सम करेंगे हो जाएगा 58, इसको भी आप सम करेंगे हो जाएगा 58। चेक करने के लिए हम करते हैं लास्ट वाले को भी। 54 प्लस 10 इक्वल टू होना चाहिए 20 प्लस 35। 54 प्लस 10 हो गया 64, इसको भी आप सॉल्व करेंगे आपका 64 आएगा। तो यही चीज आपका, ठीक है, ये होगा ना, ये मैं इक्वल टू बीच में लिख दिया हूँ, मतलब इसको चेक करने के बाद इतना इक्वल टू है इसके। ठीक है, इस तरीके से। अब 32 प्लस 16 इक्वल्स होगा समथिंग एक्स प्लस 30 के। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 30 को इधर ले आइए, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। आपका आंसर क्या होगा 18। ओके, देखिए क्लॉक तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसके लिए आप 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। क्लॉक में आपको मिरर इमेज पूछा है, बताइए मिरर इमेज क्या होगा जब 5:20 बनेगा। ठीक है, इसके लिए आप 15 सेकेंड का ही टाइम लीजिए और बताइए। ठीक है, 15 सेकेंड के बाद इसको बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, 15 सेकेंड इनफ है अगर इसको आप पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, देखिए इसके लिए इसको हमको इतना डायग्राम बना के इसको इस तरीके से बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए डायग्राम में इस तरीके से है कि जितना 5:20 है मतलब 5 से थोड़ा आगे और ये मिनट का काटा 4 में। सिमिलरली उसको आप इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से तो मेरे को टाइम दिख गया कि कितना हो रहा है, लेकिन इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, इतना हम इमेजिन नहीं करेंगे। क्या था, जो हमको मिरर इमेज जिसका पूछा है उसको हम 1160 से माइनस कर देते हैं। 5:20 का से माइनस कर देंगे, ये हो गया 40, और 11 से आप 5 को माइनस करेंगे हो जाएगा 6, मतलब 6:40। यही चीज आपको आपके इमेज में भी दिख जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया 6। 1160 से माइनस कर दीजिए आप रियल टाइम को, अगर मिरर इमेज निकालना है तो। मिरर इमेज दिया है तो 1160 से ही माइनस कर दीजिए मिरर इमेज को, तो आपका जो टाइम आएगा वो आपका रियल टाइम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है आपके डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, श्याम लेफ्ट हर हाउस इस, ठीक है, श्याम लड़का लड़की किसी का भी नाम हो, श्याम लेफ्ट हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट। श्याम क्या है, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला। ठीक है, श्याम ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला, देन टर्न राइट, उसके बाद वो अपने राइट मुड़ा एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर चला। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज, या फिर हर ही लिखा है तो हर डिपार्चर, मतलब यहाँ पे जहाँ पे श्याम है अब ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितने दूर है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से, अगर ये पहले चला 4 किलोमीटर इस तरफ, फिर राइट टर्न लेके चला 3 किलोमीटर इस तरफ, इसमें जब भी आपको डिस्टेंस पूछेगा ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनता है। और इसी को मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर को ये हटा लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होगा एक डायरेक्शन में जितना चला है, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस जो अपोजिट मतलब नॉर्थ साउथ उसको आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए उसका स्क्वायर, प्लस ईस्ट और वेस्ट का स्क्वायर। ठीक है, जो ईस्ट वेस्ट में जितना चला है, अगर आगे गया है तो प्लस, इसी में कुछ पीछे आता था हम उसको माइनस कर देते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सीधा ही चला है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
16 प्लस 9 हो जाता है 25 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हो जाएगा 5। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी देख चुके हैं अभी पहले। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मैं बस लास्ट का एक लाइन चेंज किया हूँ, वह किस दिशा में देख रहा है। अगर दिशा में देख रहा है पूछता है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 किलोमीटर चला इधर, 3 किलोमीटर चला इधर, तो अब ये नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। ये किस तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। ठीक है, डायरेक्शन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्शन हम बहुत बार देख चुके हैं, क्या कि जो न्यूज़ होता है हमारा, एन को अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, NEWS। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब दक्षिण। ठीक है, वही चीज है। चलिए, उसके बाद एक है आपका सिलॉग, इसको आप लोग बना के बताइए। ठीक है, 30 सेकेंड इनफ है। सिलॉग IMP भी है, ये आपको बनना भी चाहिए, प्रैक्टिस भी रहना चाहिए। ठीक है, सिलॉग क्या बोला है? ऑल पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, 30 सेकेंड ट्राई कर लीजिए, उसके बाद इसको हम बनाते हैं कंफर्म। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिया है। ठीक है, कितना इजी कर दिया है। चलिए, ठीक है, थैंक्स अप। क्या बोला है? ऑल पेन्स आर पेंसिल, जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी पेंसिल होंगे ही होंगे। अगला, सम पेंसिल्स आर मार्कर, तो हम कुछ पेंसिल को मार्कर कर दिए। ठीक है, देखिए सब कुछ करें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें क्या आपको वेन डायग्राम बनाना है, और अगर एक भी पॉसिबल वे में अगर आप कंक्लूजन गलत हो गया मतलब उसको हम रॉन्ग ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल कर लिया मैं। सम पेंसिल्स आर मार्कर, मैं यहाँ से कुछ पेंसिल को मार्कर कर दिया। सम मार्कर्स आर रोक्स, तो सम मार्कर को मैं रोक्स कर दिया। अब क्या बोला है? कंक्लूजन, सम रोक्स आर पेन, तो हमारा एक पॉसिबल ऐसा भी आउटकम है जिसमें कि पेन और रोक तो टच ही नहीं है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये गलत है, सम रोक्स आर पेन। अगला, सम मार्कर्स आर पेन, सम मार्कर्स आर पेन, ये भी जरूरी नहीं है, ये हमारे वेन डायग्राम में दिख जा रहा है कि इसको सेटिस्फाई किए बिना भी हमारा वेन डायग्राम बन सकता है, तो मतलब ये भी आपका हो गया गलत। तो इसमें क्या हुआ? नन। ठीक है, नन फॉलोस। ठीक है, नन फॉलोस। देखिए, इसके बाद जो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था होमवर्क के लिए, जब हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें से आप लोग कुछ सही आंसर भी दिए थे। और जिस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ 30 सेकंड का टाइम है, आप मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल सा आपको बॉर्ड मास लगाना है, सिंपल सा ही आपका कैलकुलेशन। ठीक है, छोटा छोटा इसका कैलकुलेशन है। आपको बताइए, 5555 को आप डिवाइड कर रहे हैं 55 से, को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, आपका आंसर कितना आना चाहिए? ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, अब आपका आंसर सही है कि गलत है, आप यहाँ पे चेक करके देखिए। अगर डिवाइड लिखा हुआ है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पहले इसको डिवाइड करूँ, पहले इसको डिवाइड करूँ, सबसे इजी आप इसको लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, जो नंबर डायरेक्ट है उसको, बाकी को आप इस तरीके से लिखिए, डिवाइड के बाद वाले टर्म को इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई करने को तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, पहले कर रहा हूँ कि बाद में कर रहा हूँ, ये अब हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 55 1 जा 0 जा 1 जा। ठीक है, 55 101, 5 से इसका आप डिवाइड करेंगे 20 1 2, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए, अब क्लास खत्म करने के पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, आप सभी फेवरेट टीचर के लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, उनके क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, वीकली टेस्ट देके आप अपना डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। और यही प्लस के पूरे बेनिफिट इंक्लूड करते हुए और ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए हम ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें आपको पर्सनल कोच विद स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी मिलते जाएंगे। इसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग से इंस्ट्रक्शन भी रहेंगे, और प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके गेट के लिए आप देख सकते हैं, गेट का एग्जाम अभी आने भी वाला है, कुछ 21 22 के हिसाब से भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, 22 गेट 22 के लिए, तो इसमें आप ईयरली पैकेज भी ले सकते हैं,
इसमें सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पूरा रहेंगे। आप इनका स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, इनका मटेरियल फॉलो कीजिए, एक प्रॉपर वे में स्टडी होगा आपका। और अगर मैं बात करता हूँ प्लान्स का, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट एसी में 12 मंथ का या 24 मंथ का, कॉस्ट देखेंगे, टाइम आपका डबल हो रहा है, कॉस्ट आपका पर मंथ कम पड़ता जाएगा जैसे जैसे ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे। और उसमें भी आप अगर कोड यूज़ करते हैं SSAO10 तो आपको और वहीं पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक का भी सिलेक्ट करते हैं 12 मंथ के लिए, आपको जैसे एक मंथ का पर लग रहा है 3769 पर मंथ, तो 24 के लिए आपको पर मंथ पड़ेगा 2775 पर मंथ। और इसमें भी अगर आप कोड यूज कर रहे हैं SSAO10 तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं मिल जाएगा। अब मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस एक क्लिक करना है, ठीक है, वहाँ फॉलो कीजिएगा। वहाँ हम अपने स्पेशल क्लासेस लेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे क्विजेस भी करेंगे, ठीक है। क्विज करने से आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या रह रहा है। बाकी लोग भी जो क्विज देंगे उनसे आपका कंपेरेटिवली आप फास्ट हैं, स्लो हैं, विद इन द टाइम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको हमारे पूरे लेक्चर के PDF, लिंक्स और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इसमें मिल जाएंगे। और जैसे अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल्स के, ठीक है, ये है हमारे इंजीनियर्स के लिए यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड, ठीक है। जैसे हमारा सबसे मेन है गेट्रिक्स, और इसमें अनअकैडमी गेट क्वेश्चंस हैं, हमारा FT एक्सप्रेस है, ठीक है। FT एक्सप्रेस तो सभी स्ट्रीम के लिए है, इसको तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।